मैं इस वक्त जुहू में मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक तरफ जो है यहां पर शिवसैनिकों का हुजूम मौजूद है। शिवसैनिक यहां पर बड़े पैमाने पर, ये ज़्यादातर युवा सेना के कार्यकर्ता हैं और दूसरी तरफ ये है नारायण राणे का घर, जहां पर हम देख रहे हैं कि राणे समर्थक जमा हैं जिनके हाथ में बीजेपी का झंडा है। और मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ मिनटों पहले ही यहाँ पर बड़ा ही हिंसक संघर्ष देखने मिला। एक तरफ शिवसैनिक थे जो कि बेताब थे, जो कि कोशिश कर रहे थे नारायण राणे के घर में घुसने की, और दूसरी तरफ नारायण राणे के घर को डिफेंड करने के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ उनके समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचे थे। उनकी ओर से भी पथराव अंदर से किया जाने लगा, अंडे फेंके जाने लगे, यहाँ से भी शिवसैनिकों की ओर से पत्थर वत्थर मारा जाने लगे। और साथ में पुलिस जो थी, पुलिस ने कोशिश की दोनों ही पक्षों को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ पुलिस की संख्या काफ़ी कम है इन दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनके सामने। और इस पूरे पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कुछ पुलिसकर्मियों के सिर फटे हैं जिन्हें कि पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा इलाका एक तरह से जंग के मैदान के तौर पर तब्दील हो गया है। और आज सुबह से ही अंदेशा था कि जिस तरह से FIR दर्ज हुई अलग अलग ठिकानों पर महाराष्ट्र के, और उसके बाद शिवसेना की ओर से जिस तरह के अंडरकरंट्स मिल रहे थे, उससे ये पता चल रहा था कि यहाँ पर इस तरह की हिंसा हो सकती है। इस तरह का हिंसक टकराव जो है राणे समर्थक और शिवसैनिकों के बीच हो सकता है, और हुआ भी आखिर वैसा ही। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है पुलिस का, जब पुलिस को पहले से ऐसी जानकारी थी कि इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, तो ऐसे में पुलिस की ओर से और ज़्यादा तगड़ा बंदोबस्त किया जाना चाहिए था, और ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए जाने चाहिए थे। लेकिन शायद पुलिसकर्मी कम पड़ गए और इसकी वजह से यहाँ पर हंगामा हो रहा है। और अभी भी यहाँ पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। अभी भी यहाँ पर शिवसैनिक यहाँ पर रुके हुए हैं, धरना दे रहे हैं, और पुलिस जो है उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजने की यहाँ से कोशिश कर रही है, वापस भेजने का प्रयास कर रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जुहू का इलाका है जहाँ पर नारायण राणे का घर है। ये सामने की तरफ नारायण राणे का ये निवास स्थान है। नारायण राणे यहाँ पर नहीं है, नारायण राणे कोंकण में है, लेकिन यहाँ शिवसैनिक इकट्ठा हुए हैं उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के लिए। ऐसी जानकारी सुबह से ही हमारे पास आई थी कि शिवसैनिकों की ओर से कोई हिंसक प्रतिक्रिया देखी जा सकती है, और हुआ भी ऐसा ही। बड़े पैमाने पर पास की शाखा में ये तमाम शिवसैनिक जमा हुए, युवा सेना के कार्यकर्ता जमा हुए, और यहाँ से ये सभी लोग आए इस सड़क की तरफ नारायण राणे के घर में घुसने के लिए। लेकिन यहाँ पर पहले से ही बड़े पैमाने पर राणे समर्थक बीजेपी का झंडा लिए हुए मौजूद थे, और उनकी ओर से पथराव किया जाने लगा, शिवसैनिकों की ओर से पथराव किया जाने लगा। पुलिस जरूर थी यहाँ पर, लेकिन पुलिस इन दोनों ही हिंसक गुटों को काबू में करने में शुरुआत में नाकामयाब रही। लगातार पत्थर फेंके जा रहे थे, और पुलिस ने हालांकि लाठीचार्ज यहाँ पर किया, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ कई पुलिसकर्मी घायल हुए, कुछ और लोगों को चोट आई है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये जो शिवसैनिक हैं ये वापस लौट रहे हैं। पुलिस के समझाने बुझाने के बाद ये युवा सैनिक जो है इस जगह से वापस लौट रहे हैं। पुलिस इन्हें वापस भेज रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।